इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि एक वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट को लोकली कैसे सेंड करता है। पिछले वीडियो में हमने अपने कंप्यूटर पे ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था। अब देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर पर चल रहे वेब सर्वर पे वेब ब्राउज़र से HTTP रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा ब्राउज़र इंटर्नशाला के वेब ब्राउज़र को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजे। तो इसके लिए हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में internashala.com एंटर करेंगे। ब्राउज़र कॉरेस्पॉन्डिंग होस्ट कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को फेच करेगा और उस कंप्यूटर को लोकेट करेगा जिस पे वेब सर्वर रन कर रहा है। अब अगर हमारे पास वेबसाइट के डोमेन नेम की जगह उसका आईपी एड्रेस है, तो हम आईपी एड्रेस को डायरेक्टली ब्राउज़र के एड्रेस बार में एंटर करेंगे और सेम चीज़ फॉलो होगी। तो बेसिकली हमें ब्राउज़र को उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है जिस पे वेब सर्वर रन कर रहा होता है, और फिर ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। तो हमारा ब्राउज़र वेब सर्वर यानी अपाचे को HTTP रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा जो हमारे कंप्यूटर पर रन कर रहा है? इसके लिए उसे हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अब आईपी एड्रेस पता करना सुपर सिंपल होता है। अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जानने के लिए विंडोज़ यूज़र स्टार्ट मेन्यू ओपन करके कमांड टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और फिर ipconfig एंटर करेंगे। आपको अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहाँ दिखेगा, और लिनक्स यूजर्स Ctrl+Alt+T को साथ में प्रेस करके अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अब ipconfig टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देयर यू गो, ये रहा आपका आईपी एड्रेस। अब अगर आप इस आईपी एड्रेस को कॉपी करके ब्राउज़र के एड्रेस बार में एंटर करेंगे, तो आपका ब्राउज़र वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ये वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पे ही रन कर रहा होगा और अब आप अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज देख पाएंगे। ग्रेट! इसका मतलब है कि आपने लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है और अब आप उन वेब पेजेस को टेस्ट कर पाएंगे जिन्हें आप लोकली क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वेब पेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अपाचे सर्वर आपके कंप्यूटर पर रन नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको पहले सर्विस स्टार्ट करनी होगी और फिर आप सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए जो हमने अभी डिस्कस किए थे। ऑल्सो आपके कंप्यूटर को आईपी तभी मिलेगा जब आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क का पार्ट होगा। इसका मतलब है कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा, तब उसे आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। अ क्विक क्वेश्चन, सपोज करिए आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या आपका ब्राउज़र वेब सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेज पाएगा? यस, क्योंकि आपके कंप्यूटर को खुद से कम्युनिकेट करने के लिए कोई नेटवर्क नहीं चाहिए। आंसर से सरप्राइज्ड हो गए? आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। जब हमारा कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता, तब भी उसका एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है विच इज़ 127.0.0.1। इसका मतलब है कि ये आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है और ये आपके कंप्यूटर को रेफर करता है। मेरा कंप्यूटर, आपके फ्रेंड का कंप्यूटर या दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, जब वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा, तो उसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस यही होगा। तो 127.0.0.1 को यूज़ करके हमारा ब्राउज़र कभी भी हमारे वेब सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेज सकता है। आप नोट करिए कि इस वीडियो में हमने पहले कहा था कि जब एक कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है, तो उसके पास आईपी एड्रेस नहीं होता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सच नहीं है। अगर हमारा सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तब भी उसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस 127.0.0.1 होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब चलिए दोबारा उस डिफ़ॉल्ट वेब पेज पे चलते हैं जो हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के बाद खोला था। जैसा कि आपको पता है, जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो बेसिकली HTML कोड के फॉर्म में होता है, जो बाद में विजुअल फॉर्मेट में रेंडर होता है। तो चलिए इस वेब पेज के HTML कोड को देखते हैं। HTML कोड को देखने के लिए वेब पेज पे कहीं पर भी राइट क्लिक करिए और फिर व्यू पेज सोर्स सिलेक्ट करिए। ये HTML कोड को एक नए टैब में खोल देगा। हमने ये भी सीखा कि जो वेब पेज रेंडर हो रहा है वो लोकली होस्टेड होता है, जिसका मतलब है कि उसका सोर्स कोड हमारे कंप्यूटर में लोकली प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए इसे देखते हैं। इस HTML फाइल को अपने कंप्यूटर पर देखने के लिए हम XAMPP फोल्डर को खोलेंगे, जो मेरे केस में C ड्राइव में है। अगर आपने XAMPP को कहीं और इंस्टॉल किया है, तो आपको उसे अकॉर्डिंगली लोकेट करना पड़ेगा।
यहाँ आप htdocs फोल्डर देख सकते हैं। इस फोल्डर को क्लिक करिए। अब आपको डैशबोर्ड के नाम से एक और फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर को खोलिए और आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक HTML फाइल दिखेगी index.html। अभी के लिए आप इसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में देख सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, जो हमारे सिस्टम्स में पहले से होता है। अब अगर आप दोनों फाइल्स के HTML कोड को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम हैं। इसका मतलब है कि वेब पेज बस एक HTML फाइल होती है जिसे ब्राउज़र रेंडर करके यूज़र फ्रेंडली मैनर में प्रेजेंट करता है। याद रखिए कि जब भी आपका वेब सर्वर कोई भी HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, तो वो उस रिक्वेस्टेड वेब पेज के लिए हमेशा इस लोकेशन में सर्च करेगा, विच इज c:/XAMPP/htdocs। और अगर कोई वेब पेज मेंशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो index.html फाइल को डैशबोर्ड फोल्डर से फेच कर लेगा। ऑल्सो कभी कभी आपको एरर कोड 404 मैसेज दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका ब्राउज़र जो वेब पेज रिक्वेस्ट कर रहा है वो फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लीजिए हम अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में 127.0.0.1/abc.html एंटर करते हैं, तो क्या आप रिस्पॉन्स गेस कर सकते हैं? ब्राउज़र हमें एरर कोड 404 दिखाएगा क्योंकि abc.html इस फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इससे पहले कि हम ये वीडियो खत्म करें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में XAMPP इंस्टॉल करते वक्त आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम इस लोकेशन c:/XAMPP/htdocs के लिए इतने स्पेसिफिक क्यों हैं? ये इसलिए है क्योंकि वेब सर्वर लोकली क्रिएटेड वेब पेजेस को इसी लोकेशन में ढूंढेगा। अगर आप लोकली क्रिएटेड वेब पेजेस को कहीं और सेव करेंगे या फोल्डर की लोकेशन चेंज करेंगे तो वेब सर्वर उन पेजेस को फेच नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हम XAMPP को C ड्राइव में ही क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने मेंशन किया था, आप उसे किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर फ्यूचर में जब वेब पेजेस बनाएंगे और उन्हें लिंक करेंगे तो हर बार आपको पाथ अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने इंस्टॉलेशन ड्राइव को एज C ड्राइव रखा है। वेल, दैट इज ऑल इन द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो विजुअल कोड एडिटर को इंस्टॉल करेंगे और अपना पहला वेब पेज बनाएंगे।